अरे, अगर इस राक्षस ने मुझे मार डाला तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे इसे अपनी बातों में उलझाकर किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा। अरे क्या हुआ? अपनी मौत के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आप कितने शक्तिशाली हो। अगर मुझे आपकी ताकत का पहले पता होता तो मैं कभी भी उस परी को आजाद ही नहीं करता। हाँ, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं तो आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हो? आज से तुम मेरे गुलाम हो। आ जाओ मेरी शरण में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप यहाँ आकर बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो लो, कर लो मेरी सेवा। शुरू हो जाओ। रामू अब राक्षस की सेवा करने लगता है और राक्षस सो जाता है। तभी रामू मौके का फायदा उठाकर राक्षस पर अपने औजार से हमला कर देता है। ये तुमने क्या किया? अरे, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब देखो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। राक्षस मरते मरते अपने जादू से रामू पर वार कर देता है। हाँ, शुक्र है राक्षस से छुटकारा मिला। उफ, वरना आज तो मैं मरने ही वाला था। उस खतरनाक राक्षस को मारकर रामू अब अपने घर चला जाता है। लक्ष्मी, मैं आ गया घर। क्या हुआ जी? आज आपने आने में बहुत देर कर दी। रामू लक्ष्मी को सारी बात बताता है। हे भगवान, आप एक राक्षस को मारकर आ रहे हैं। अगर वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देता तो? अरे, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। अरे, तुम समझती क्या हो मुझे? हैं? लल्लू पंजू समझा है क्या? अरे, मेरे आगे वो एक मामूली सा राक्षस था। ऐसे ऐसे एकदम मसल दिया मैंने उसे। इतना कहकर रामू जैसे ही लक्ष्मी को हाथ लगाता है, लक्ष्मी लोहे की बन जाती है। हाँ हाँ, ये क्या हुआ? अरे, लक्ष्मी को छूते ही वो लोहे की कैसे बन गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हाँ, लगता है ये सब उस राक्षस का किया धरा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राक्षस के जादू से रामू का ये हाल हो जाता है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो लोहे की बन जाती है। रामू अब उदास रहने लगता है। अरे, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अपना जीवन अच्छे से जी रहा था। अरे, अब तो मैं अकेला रह गया हूँ। हाँ, मेरी पत्नी भी लोहे की बन गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? अरे, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं क्या करूं, क्या करूं? रामू अभी जंगल में बैठकर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके पास एक तितली आती है। अरे, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, वरना तुम भी लोहे की बन जाओगी। दूर हो जाओ, भागो। क्या? लोहे की? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, ऐसा ही है। मेरे छूने से न जाने कितने लोग लोहे के बन गए हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी।
अब तो मुझे अपना जीवन बेकार लगने लगा है। ऐसा भी जीवन किस काम का जो दूसरों के लिए काल बन जाए। देखो, तुम निराश मत हो। ऊपर वाले ने तुम्हें इस मुश्किल में डाला है तो निकालेगा भी वही। बस उस पर अपना विश्वास मजबूत रखो। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? रामू झिलमिल तितली को सारी बात बताता है कि किस तरह उसकी लालच के कारण आज उसके साथ सब उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ कैसे। झिलमिल तितली रामू को लेकर एक झरने के पास जाती है। तुम मुझे यहाँ झरने के पास क्यों लाई हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। तितली अब उड़ उड़कर अपना जादू फैलाती है और झरनों के बीचों बीच एक रहस्यमय दरवाजा खोलती है। चलो आ जाओ मेरे पीछे। इस दरवाजे के अंदर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। रामू झिलमिल तितली की बात मानकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरे नन्ही तितली, तुम मुझे ये कौन सी दुनिया में ले आई हो? बाप रे, क्या इतनी सुंदर दुनिया भी हो सकती है? हाँ, ये हम तितलियों की जादुई दुनिया है। यहाँ से हम धरती पर रंगों की बरसात करते हैं। अच्छा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? यहाँ मेरी मदद किस तरह से हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी से मिलवाती हूँ। रानी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। झिलमिल तितली, तुम हमारी दुनिया में एक इंसान को क्यों लेकर आई हो? रानी माँ, ये एक भला इंसान है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। ये हमारी मदद कर सकता है। ये हमारी मदद किस तरह कर सकता है? झिलमिल तितली रानी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तुम जिस चीज को भी हाथ लगाते हो वो लोहे की बन जाती है? हाँ, ऐसा ही है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसके लिए पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? हमारी दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल आ गई है। वो हम सबको मारकर यहाँ राज करना चाहती है। हम में से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। एक तुम ही हो जो उसका मुकाबला कर सकते हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी मैं आज तक तो किसी के काम ना आ सका, शायद आज आपके काम आ जाऊं। रामू ये कहकर अब उस चुड़ैल के पास जाता है। अरे, तितलियों की दुनिया में एक इंसान कहाँ से आ गया? अरे, मुझे यहाँ ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हारा अंत करने के लिए, समझी? मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल रामू पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। अब देखती हूँ तू कैसे बचता है। रामू चुड़ैल के वार से बचकर उसके पास जाता है। अरे रुक जा, तेरा खेल अब खत्म। ये ले, ये है मेरा कमाल, समझी? बड़ी आई चुड़ैल। रामू के छूते ही चुड़ैल एक लोहे की मूरत में बदल जाती है। अरे वाह रामू, तुमने तो कितनी आसानी से उस चुड़ैल को मूरत बना दिया। तुम सच में एक बहुत ही बहादुर इंसान हो। हाँ वाकई, तुमने आज हमारी दुनिया को एक चुड़ैल के चंगुल से आजाद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति किसी के काम आएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे एहसास हो गया कि साधारण दुनिया में
जादू की कोई जरूरत नहीं होती और किस्मत बदलने के लिए मेहनत जरूरी है, ना कि जादू। काश सब कुछ पहले की तरह हो जाता तो कितना अच्छा होता। तुम फिक्र मत करो रामू, सब ठीक हो जाएगा। तितली रानी अब प्रार्थना करके शीतल परी को बुलाती है। शीतल परी, रामू को आपकी सहायता की जरूरत है। शीतल परी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। रामू अपनी सारी दास्तां शीतल परी को सुनाता है। रामू, मैंने तुम्हें समझाया था कि कठिन समय सबके जीवन में आता है, इससे घबराना नहीं है। समस्याओं से डट कर लड़ना चाहिए, पर तुमने लालच किया और आज देखो तुम्हारी लालच के कारण तुम कितने कष्ट में हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी गरीबी मिटाने के लिए लालच किया, पर अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो क्या आप सब कुछ पहले की तरह नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी मेहनत के बल पर सफल बनकर दिखाऊंगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती हूँ, जहाँ जादू नाम की कोई चीज नहीं थी। इतना कहकर शीतल परी सब कुछ पहले जैसा कर देती है। और रामू के हाथ की सारी शक्तियां भी ले लेती है। लो रामू, मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। अब जब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे तो तुम्हें सब पहले की तरह मिलेगा। क्या मेरी पत्नी भी ठीक हो गई होगी? हाँ रामू, और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी कोई लालच नहीं करना, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जी शीतल परी, क्या अब आप मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकती हैं? मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है रामू, मैं अभी तुम्हें वापस भेज देती हूँ। शीतल परी अपने जादू से रामू को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। अरे वाह, मैंने जो भी खराब किया था वो सब ठीक हो गया है। अब जल्दी से घर जाता हूँ और लक्ष्मी से मिलता हूँ। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ हो? अरे, आप आ गए? हाँ, अरे ओ मेरी भाग्यवान, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। अरे मुझे तो लगा था कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। मैं भला आपसे दूर कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो मरना जीना सब आपके साथ है। रामू अब पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी दुकान पर काम करने लगता है और अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से चमका लेता है।